बनने वाले इस शख्स को हाल ही में डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया गया है। आज जनरल साहब को न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से कौम के नाम एक अहम खिताब करने वाले हैं। बेबी रेडी है जी, शुरू करेंगे। सफ़ा नंबर 3, तकरीर नंबर 77, उन्वान कौम के नाम खिताब 786, मतलब बिस्मिल्लाह। अजीज हमवतनों, जैसा कि आप सब जानते हैं, इस वक्त मुल्क एक अजीम दोराए से दो चार है। ओए ओए ओए, वो मुर्गी जिस पे आपको, मुझे और हम सब को नाज था, वो मुर्गी कोई आम मुर्गी नहीं थी। हफ्ते में 5 दिन सोने का अंडा, 6ठे दिन रेस्ट और 7वें दिन हीरे का अंडा देती थी। इसलिए उस मुर्गी को हमने महसूस किया कि जान को खतरा है। हमने उस मुर्गी को पेशावर से ट्रांसफ़र करने का फैसला किया, क्योंकि खाली मुर्गों का ही तो फ़र्ज नहीं है उस मुर्गी को प्रोटेक्ट करना, हमारा भी कुछ फ़र्ज है। इस सिलसिले में उस मुर्गी को बचाने के लिए हमने पेशावर से उसको सीबी ट्रांसफ़र कर दिया, और पेशावर में उस मुर्गी की जान को डबल खतरा था। नंबर 1 सर्दी का और नंबर 2 पठानों का। आई मीन ये वाना ऑपरेशन ऑपरेशन, इस चक्कर में उसकी जान को खतरा था। सीक्रेट मिशन हमने शेर ऑफ अफगान नियाजी के बजाय शेख टाइप रशीद अहमद यानी कि शेर ऑफ रेलवेज को देने का फैसला किया। काबीना के मुताबिक मुर्गी चोरों की नफ्सियात को समझने वाला शेख ऑफ रशीद अहमद से ज्यादा अच्छा और कोई नहीं हो सकता है। वो मुर्गी चंद मुल्क दुश्मन नासिर ने शेख ऑफ रशीद अहमद से छीन ली, जो उसे ट्रेन में ला रहे थे उस टाइम, और उस मुर्गी के साथ साथ शेख ऑफ रशीद अहमद भी लापता है। और उनका आखिरी खत जो हमें मौसूल हुआ है, मैं आज वो पूरी कौम के सामने पढ़ना चाहूँगा। आपको भी पता होना चाहिए मुल्क में क्या हो रहा है। वो खत कुछ इस तरह से है, ओपन विद स्माइल। खत में लिखा है, अंकल आई एम फाइन एंड आई होप यू विल आल्सो बी फाइन। और हुआ कुछ यूं कि जिस वक्त आपका भाई शेख रशीद सुबह सुबह उठा है, बालों को तेल लगाया है ताकि थोड़ी सी वेट लुक आ जाए। ओ बाबा, सुबह से नहीं, वहां से सुनाओ ना, ये जहाँ से मुर्गी चोरी हुई है। अच्छा अंकल, सारी वहीं से सुनाता हूँ। हुआ कुछ यूं जी कि जिस वक्त हम मल्तान स्टेशन पे पहुंचे तो वो चालाक मुर्गी कहने लगी, जी मुझे भूख लगी है और यहाँ का हलवा बड़ा मशहूर है। तो आपका भाई शेख रशीद वहाँ नीचे उसको हलवा खिलाने के लिए उतरा ही था कि पीछे से आवाज आई, बोतल बोतल, ठंडा बोतल, जूस। वो पेटू मुर्गी अब की बार कहने लगी, जी मैं जूस भी पीऊंगी। तो मैंने कहा ठीक है जी। मैंने जूस वाले को आवाज दी, मैंने कहा ओ जूस वाले भाई। कहने लगा जी बहन। मैंने कहा ओए तमीज से बात करो, हु आर यू? कहने लगा जी मैं गैर मुल्की अनासर हूँ। उसके बाद अंकल उसने ना आओ देखा है ना ताओ, सीधा पत्थर वाला बटा उठाया और उठा के सीधा मेरे सर पे मारा है। और ये देखेंगे, ये यहाँ पर एक गुड़मा बना होगा, आपको सही से नजर नहीं आएगा। अंकल मेरा उसने बहुत बुरा हाल कर दिया, मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया, मैं बिल्कुल बेहोश हो गया और मुझे कुछ समझ नहीं आई। और मेरी आंख जिस वक्त खुली है रोडी स्टेशन पे आके, तो अंकल उस वक्त मुर्गी गायब हो चुकी थी। अब अंकल मैं कौम को और आपको फेस नहीं कर सकता हूँ, इसलिए दूर जंगलों में गोशा नशीनी इख्तियार कर रहा हूँ। और मेरी लाल हवेली का ख्याल रखना, अगर खुद पढ़ लिया तो वापस आ जाऊंगा। आपका फकत सिर्फ और सिर्फ आपका शेख रशीद।